हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ओके, सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एसईओ पर होने वाला है और आज हम जानेंगे कि एसईओ किस तरीके से वर्क करता है, ये कितने टाइप का होता है और कैसे हमें हेल्प आउट करता है ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो के लिए। राइट। तो आज हम ये सब चीज़ बड़ी डिटेल्स में जानेंगे। तो इसलिए जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर भी नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एसईओ क्या होता है। तो एसईओ स्टैंड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। सर्च इंजन मतलब गूगल, याहू, बिंग और अलग अलग सर्च इंजन्स, बहुत सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, उन सभी पर हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कराना होता है। ये प्रोसेस कहलाती है एसईओ। ओके, और अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आते हैं। राइट। और अब बात करेंगे एसईओ कितने टाइप के होते हैं। राइट। एसईओ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ मतलब हम प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस या किसी भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जिस भी सर्च इंजन के साथ हम काम करते हैं, सपोज मैं गूगल के साथ काम कर रहा हूँ तो गूगल की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करूँगा और उसके अकॉर्डिंग एसईओ की एक्टिविटीज़ को करता जाऊँगा। सेकंड होता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, हम गूगल की एल्गोरिदम्स को फॉलो तो करते हैं बट हम कुछ ही एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं, ना कि पूरी एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं। वाइट का जबरदस्त अपोजिट होता है ब्लैक। ओके। थर्ड आता है ग्रे हैट एसईओ। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है ग्रे हैट, जिसमें हम कुछ एल्गोरिदम्स फॉलो भी करते हैं और कुछ एल्गोरिदम्स को इग्नोर भी करते हैं। राइट। जैसे 50-50 हम करते हैं, 50% एल्गोरिदम्स हम फॉलो कर रहे हो, 50% एल्गोरिदम्स को हम इग्नोर कर देते हैं। ओके। और फोर्थ आता है नेगेटिव एसईओ। नेगेटिव एसईओ मतलब कि मैं अपने कंपटीटर का नेगेटिव एसईओ कर रहा हूँ, उसकी नेगेटिव बैकलिंक्स बना रहा हूँ जिससे उसकी रैंकिंग डाउन हो और उसकी पोजीशन पे मैं रैंक करने लगूँ। सपोज़ हम दोनों सेम पेज पर हैं, सेम फर्स्ट पेज पर आ रहे हैं, लेकिन उसकी पोजीशन थर्ड पे और मेरी फोर्थ पे, और मुझे अब उसे बीट करना है तो मैं अपना एसईओ अच्छा करूँगा। और अगर मैं ये चीज़ अपने एसईओ को अच्छा करके नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे उसका नेगेटिव एसईओ करना पड़ेगा, जिस वजह से उसकी रैंकिंग डाउन हो जाए और मेरी रैंकिंग अप हो जाए। राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेगेटिव एसईओ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो रैंकिंग ज़्यादा समय तक नहीं रुकती और आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए आप नेगेटिव एसईओ को बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा। ओके, तो चलिए हम जानते हैं इसके आगे की प्रोसेस क्या होती हैं। ठीक है, जो होती हैं वो हम जानेंगे क्योंकि सभी के लिए सेम प्रोसेस होती है। प्रोसेस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ और एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो होता है वो आपकी वेबसाइट का ऑल ओवर टेक्निकल पार्ट चेक करता है कि आपकी वेबसाइट पे कोड कैसा है, आपकी वेबसाइट पे टाइटल कैसा है, डिस्क्रिप्शन कैसा है। इन सब की एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर वो लिमिट के अंदर होता है तो वो सही दिखाता है, और अगर लिमिट क्रॉस कर जाता है, जैसे टाइटल की कैरेक्टर लेंथ होती है 60 to 70 कैरेक्टर्स, और अगर 70 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो वो हमें टाइटल गलत बताता है, टाइटल को सही करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। तो वो होता है टेक्निकल एसईओ, जो प्रॉपर टेक्निकल पार्ट हमें डिस्क्राइब करता है हमारी वेबसाइट का, क्या आपका एचटीएमएल कोडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनलाइन टैक्स सही नहीं है या ऑल टैक्स अवेलेबल नहीं है आपकी वेबसाइट पे। ओके, तो ये हम प्रैक्टिकली जानेंगे मेरे आने वाले वीडियोज़ में कि टेक्निकल एसईओ कैसे किया जाता है। ओके। फिर आता है ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ मतलब आप अपनी वेबसाइट पर चेंजेस करते हैं एसईओ के लिए। ओके, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जो भी चेंजेस आप खुद की वेबसाइट पर ऑन पेज पर करते हो उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ। मैं अपनी वेबसाइट पर अगर कंटेंट डालता हूँ, ओके, और मैं एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाता हूँ, तो वो कंटेंट भी मेरा एक ऑन पेज एसईओ में ही काउंट होगा क्योंकि वो कंटेंट के थ्रू ही मुझे रैंकिंग मिलने वाली है। करेक्ट। और इसका द अपोजिट होता है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ में आप खुद की वेबसाइट पे काम नहीं करते हो रैंकिंग के लिए, आप ऑफ साइट एसईओ पर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर या थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके बैकलिंक्स लगाते हो अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करे। राइट। और उसकी रैंकिंग बढ़ती जाए, मतलब आपकी वेबसाइट को लोग रेफ़र करें, रेफरल लिंक्स आप जनरेट करते हो, जिससे गूगल जब उन रेफर लिंक्स पे जाए तो वो आपको रेफर करे कि ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बेस्ट साइट है। राइट। सपोज जैसा मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया के लिए बैकलिंक्स बना रहा हूँ अलग अलग साइट्स पर जाकर, रेफरल साइट्स पर जाके या थर्ड पार्टी साइट्स पर जाके। तो वहाँ पर जब मैं बैकलिंक्स लगाऊंगा और अपना एंकर टैग दूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया,
ओके, तो अब जब भी गूगल का बॉट उस वेबसाइट पर जाएगा तो वो उसको यही इंडिकेट करेगा कि ये वेबसाइट रैंक ब्रेन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया के लिए ही स्टैंड करता है। ओके, तो ये गूगल को हमारे थर्ड पार्टी डोमेन्स उसको रेफ़र करेंगे इस हमारी वेबसाइट पर इसको कंसीडर करने के लिए। करेक्ट, तो ऐसे वर्क करता है प्रॉपर एसईओ। और एसईओ के 200 फैक्टर्स होते हैं जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो इसकी मैं पूरी प्रॉपर सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से रैंक करा सकते हैं और एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं, क्वालिटी ट्रैफिक हम ला सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही हम अपनी लीड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, और एसईओ जो होता है वो 70% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। सो कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आप जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ओके, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कीवर्ड से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे कि कीवर्ड किस तरीके से हमें एसईओ में हेल्प करते हैं, कैसे हम उसकी रिसर्च कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे कंटेंट में रैंकिंग के लिए। ओके, सो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में प्रॉपर। और मैं बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड एक ऐसा सर्च टर्म है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हम जो भी गूगल या किसी भी सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में कोई वर्ड सर्च करते हैं, अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, वो एक तरीके से कीवर्ड कहलाता है। और कीवर्ड का जो मेन काम होता है वो होता है हमें उस क्वेरी से रिलेवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करना, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट में वैसा रिलेवेंट कीवर्ड है जो यूज़र सर्च कर रहा है, सो वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे हमें अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड यूज़र सर्च कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस होती है और कीवर्ड्स के टाइप होते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा कीवर्ड्स की टाइप की। कीवर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेजेस में होते हैं। ओके, तो कीवर्ड का फ्रेजेस होते हैं फर्स्ट फ्रेज, सेकंड फ्रेज और थर्ड फ्रेज। लाइक आप कोई एक सिंगल कीवर्ड उसको हम फर्स्ट फ्रेज काउंट करते हैं, कोई डबल कीवर्ड है लाइक जैसे डिजिटल है, ये एक सिंगल कीवर्ड है, और डिजिटल मार्केटिंग जो ये डबल फ्रेज में आ रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या ट्रेनिंग एक थर्ड फ्रेज में काउंट होता है जिसका फ्रेज बड़ा हो, जिसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले हमें अच्छे टूल्स ढूंढने, और टूल्स के बाद हमें उन कीवर्ड्स को सर्च करना है। एज अ यूज़र हमें अज्यूम करना है कि हम यूज़र हैं। ओके, और हमें उस कीवर्ड सर्च करना है कि अगर मुझे कोई बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढना होता भोपाल जैसे इलाके में या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो मैं क्या सर्च करता। लाइक मैं एक यूज़र हूँ और मुझे अगर रेस्टोरेंट ढूंढना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि रेस्टोरेंट बेस्ट हो, उसका फूड अच्छा हो, तो मैं देखूंगा बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल। ओके, और आफ्टर अफोर्डेबल होटल्स इन भोपाल। एक तरीके से होटल और रेस्टोरेंट का मैं यूज़र अगर बन के सोचूं तो यही सर्च करूंगा। आप भी अगर यूज़र सोचेंगे तो यही सर्च करेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट और अफोर्डेबल होटल्स के लिए, राइट। तो आपको ये कीवर्ड्स डालना है टूल में और डिस्कवर करना है इससे रिलेवेंट कीवर्ड्स को कि और कौन से इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, और जब आप इन चीज़ों को डिस्कवर करोगे और रिलेवेंट कीवर्ड मिलेंगे तब आप उसके वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन को देखकर ही कीवर्ड चूज़ कर सकते हो। अगर उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और उसका कंपटीशन लो या मीडियम है तो आप उसको आसानी से ले सकते हो, रैंक कराने में आपको वो हेल्प करा सकता है, राइट। कुछ चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, वो मैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकली सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए ये भी हमें बताऊँगा, किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे और कैसे उन टूल्स पे वर्क करते हैं। मैं आने वाले अपना नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ आपको एलेबोरेट करूँगा अच्छे से। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आई हो वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं है, कोई भी डाउट होता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ओके, और
लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कीवर्ड रिसर्च का ही सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है और कैसे राइट कीवर्ड को चूज करके हम अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। ओके, तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कीवर्ड का, कीवर्ड क्या होता है, कैसे हेल्प करता है वेबसाइट को रैंक कराने में, तो सबसे पहले वो लोग वो जाके वीडियोस को देखिए। जो इस वीडियो के आई बटन में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके वहां जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी ऐसे ही प्यार दोगे जैसे आपने इस वीडियो को दिया था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे और आप लोगों के लिए मैं जो इंटरेस्टिंग वीडियो ले आता हूं उसके लिए मुझे आप मोटिवेट करेंगे। राइट, तो आज हम देखते हैं किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की जाती है और कैसे हम अपने स्पेसिफिक कीवर्ड निकालते हैं जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम गूगल पे में सर्च करना है कीवर्ड रिसर्च टूल। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे ही काम करना है। सबसे पहले हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल। तो हम देखेंगे यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, कीवर्ड टूल्स .io, ठीक है, कीवर्ड टूल .io, वर्ड स्ट्रीम, ads.google.com जो कि कीवर्ड प्लानर का नाम है, ऊबर सजेस्ट जो कि नील पटेल जी का है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड प्लानर जो कि गूगल का है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड प्लानर पे आएंगे, गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उससे हमारा ये आईडी लॉगिन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये लॉगिन होता है, देखिए तो दो ऑप्शन मिलता है आपको, एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड और एक गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोकस। तो अगर आपको कीवर्ड का नॉलेज नहीं है और कोई भी कीवर्ड्स आपके माइंड में नहीं है कि कौन से कीवर्ड हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल हैं, सो आपको क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे सर्च करना है आपके नए कीवर्ड को। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यहाँ से डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे और एज अ यूजर आप अपने आप को यूजर अज्यूम करें कि आप एक यूजर हैं और फिर कीवर्ड को सर्च करें। अगर आप एक यूजर होते हो और अगर आपको बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल में सर्च करना, तो आपको कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाना है, तो आप क्या सर्च करते कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल, राइट। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल। तो आपने यहाँ सर्च करा एज अ यूजर बन के बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल। फिर आपको लगा कि यार ठीक है इसमें हो सकता है, लेकिन दूसरा यूजर सर्च करता है बेस्ट फूड इन भोपाल, राइट। तो ऐसे सभी एक अलग अलग यूजर की थिंकिंग होती है। कोई डायरेक्ट फूड सर्च करता है, कोई रेस्टोरेंट सर्च करता है, किसी को रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, कोई सोचता है कि बहुत अच्छा फूड होना चाहिए, राइट। तो अब कोई सोचता है लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो कोई सर्च करता है कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल की जगह डायरेक्ट डालता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन MP नगर, राइट। तो डिपेंड करता है, वो कोई लोकेशन भी डाल सकता है और डिपेंड करता है कि वो कहीं और जाना चाहता है तो वहां का भी लोकेशन सर्च कर सकता है। यूजर सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। वैसे ही आपने यहाँ पे कीवर्ड डाले और आप चाहें, अगर आपके माइंड में कोई कीवर्ड नहीं आ रहा है और आपको कोई वेबसाइट पता है कि भाई इस चीज से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। उस वेबसाइट से ये टूल ऑटोमेटिकली कीवर्ड निकाल देगा और उससे रिलेवेंट कीवर्ड भी आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। जैसे कि हमें कोई कॉम्पिटिटर है हमारा, अगर हमें उसका निकालना है तो हम उसकी वेबसाइट उठा के यहाँ डालेंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे हमने जो कीवर्ड्स डाले थे उसके भी कुछ सर्च वॉल्यूम है, उसके भी कुछ कंपटीशन है। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का, इसका सर्च वॉल्यूम है वो है 1K to 10K, राइट, और कंपटीशन है लो। तो ये तो हमारे कुछ अज्यूम किए हुए जो कीवर्ड्स थे वो हैं। अब हम देखेंगे कीवर्ड आइडियाज जो हमें टूल प्रोवाइड करता है। देखिए आप कीवर्ड आइडियाज दे रहा है, भोपाल फेमस फूड, बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट इन भोपाल, बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर कपल। मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हमें ये सजेस्ट करता है जो कि हमने सोचे नहीं थे अभी। ये भी हो सकता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर फैमिली। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हमें देता है जिसे हम पिकअप कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि आपको कौन सा कीवर्ड उठाना है जो आपकी वेबसाइट को रैंक करा पाए, राइट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से कीवर्ड की मंथली सर्चेस ज्यादा है, राइट। ये होती है मंथली सर्चेस। तो इसमें आपको देखना है, डिसाइड करना है कौन से कीवर्ड की मंथली सर्चेस ज्यादा है और फिर उसका कंपटीशन चेक करना है। अगर उसका कंपटीशन लो या मीडियम है और कंपटीशन मंथली सर्चेस ज्यादा है तो आप वो कीवर्ड चूज कर सकते हैं।
अब मंथली सर्चेस ज्यादा होने का फायदा ये है कि अब ज्यादा सर्चेस हो रहा होगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। और अगर आपकी कंपटीशन लो होने का एक फायदा ये है कि ज्यादा लोग सर्च भी कर रहे हैं और कंपटीशन कम है, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे ही कीवर्ड लेने हैं जिसका कंपटीशन लो या मीडियम हो और मंथली सर्चेस ज्यादा हो, राइट। और अगर कोई कंडीशन में ये होता है कि मंथली सर्चेस भी ज्यादा है और कंपटीशन भी हाई है बट कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस कीवर्ड को जरूर लेते हैं, राइट। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बट कंपटीशन उसका हाई है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, उसे भी लेना है हमें, राइट। उसके बाद आप यहाँ से कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जो कीवर्ड आप लेना चाहते हैं, ओके। तो इस तरीके से अपन कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड पिकअप कर सकते हैं कंपटीशन और मंथली सर्चेस के अकॉर्डिंग। अब हम दूसरे टूल की बात करें, जैसे यहाँ पे मंथली सर्चेस है और कंपटीशन है, वैसे ही दूसरे टूल में अलग अलग चीजें अवेलेबल होती हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो हमारा टूल होगा वो होगा KW फाइंडर, जो कि मंगूस का है, राइट। तो हम देखेंगे KW फाइंडर। KW फाइंडर में क्या होगा, ये आपको फ्री ट्रायल देता है 10 डेज का, बट मैंने अभी लॉगिन कर रखा है, ओके। और आपको सर्च करने का ऑप्शन देता है, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट आप कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैं डायरेक्ट भोपाल डाल सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैंने को पहले इंडिया डालना पड़ेगा, भोपाल डाल सकता हूँ। लैंग्वेज चूज करना तो आप करिए, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। बट क्या है, आप इसमें 3 सर्चेज ही 3 to 4 सर्चेज ही कर पाते हैं, उसके बाद ये आपको बर्न कर देता है, सिर्फ एक दिन में 3 से 4 सर्चेज ही कर पाते हैं आप, राइट। तो आपको सोच समझ के अपनी सर्चेस को स्पेंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ डाला बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल, तो बट अब आपने एक वो देखा होगा डिफरेंस कीवर्ड प्लानर और इसमें, कि इसमें इन्हें एग्जैक्ट बताया कि 1400 लोग जो हैं वो देख रहे हैं, जबकि कीवर्ड प्लानर में क्या हो रहा था, वो एक रेशियो दे रहे थे 10:1 के, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बताया कि 1400 लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पे जो कंपटीशन था वो लो या मीडियम करके आता है, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ऐसा आता है स्टिल इजी 1700 में से। इन्होंने एक रिमार्क कर रखा है कि भाई आप 100 में 17 मार्क्स दे सकते हो इस कीवर्ड को, जो कि रैंक कर सकता है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा 100 में से, वैसे वैसे ये डिफिकल्ट होता जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था, यहाँ पे होता है कीवर्ड डिफिकल्ट, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी। तो इस तरीके से काम सेम होता है बट नाम सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के टूल हैं, राइट। इस तरीके से आप कीवर्ड KW फाइंडर में भी देख सकते हैं, बट इसमें कुछ सर्चेस के बाद आपको ऐसे ब्लर स्क्रीन आ जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल वर्जन है, राइट। तो ट्रायल वर्जन के बाद आपको चीजें देखनी पड़ेंगी और उस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ऐसा है, आप यहाँ से कीवर्ड पिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सर्चेस और कीवर्ड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स चूज करने हैं, ओके। तो ये जो दो टूल्स है, जो कीवर्ड प्लानर तो टोटली फ्री है, और KW फाइंडर जो वो 10 डेज ट्रायल आपको देता है, जो कि पूरी सर्चेस आपको बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और टूल की जो कि फ्री है, मोज एक्सप्लोरर बोलते हैं जिसे हम, या हम उसको कीवर्ड एक्सप्लोरर भी सर्च कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कीवर्ड एक्सप्लोरर भी उस वहां पे डाल सकते हैं, मॉस का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना कीवर्ड डालते हैं या URL डालते हैं, ठीक है। दोनों चीज हम डाल सकते हैं, या तो हम कीवर्ड डालते हैं या तो हम अपना URL डालते हैं। जैसे मैंने डाला बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल, ये मैंने कीवर्ड डाला और सर्च कीवर्ड करा, ओके। तो जैसे ये लॉगिन करने का बोल रहा है तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना है, फिर लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, आपको यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और फिर एनालाइज पे क्लिक करना। जैसे ही आप एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस चालू हो गई कीवर्ड सजेशन की, और किन्होंने ज्यादा रैंक करा है, कौन रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड पे, ये आ गया। ये देखिए बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर कपल, बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर फैमिली। तो इस तरीके से कीवर्ड सजेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। और कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, इसका इस कीवर्ड की डिफिकल्टी जो है वो 29 है, राइट। और प्रायोरिटी 31 दी है उन्होंने। और ऑर्गेनिक CTR जो होता है, क्लिक थ्रू रेट जो है ऑर्गेनिकली, वो 100% है,
राइट। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ऐसे टूल्स के थ्रू कीवर्ड सजेशंस मिल जाते हैं जो आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है एसईओ में, और एसईओ में बोल सकते हैं कि कीवर्ड नहीं होगा तो रैंकिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि बेस्ट कीवर्ड ही नहीं होगा या पर्टिकुलर कीवर्ड ही नहीं होगा जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो हम कभी रैंक में नहीं आ पाएंगे, राइट। इसके बाद हम 4 नंबर पे देखते हैं कुछ पेड टूल भी अवेलेबल हैं, जैसे लॉन्ग टेल प्रो। लॉन्ग टेल प्रो ये पेड टूल है प्रॉपरली, आप इसमें इसको परचेस करके या इसकी मेंबरशिप लेके प्रॉपर अपना काम कर सकते हैं, राइट। लॉन्ग टेल प्रो। और फिर जो 5th नंबर पे जो टूल आएगा वो आएगा नील पटेल जी का, जो है उबर सजेस्ट, राइट। उबर सजेस्ट जिसका काम होता है, जो आपको टूल प्रोवाइड करता है, सॉरी कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड या डोमेन डालना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है और सर्च कर लेना है। तो जैसे आपने वहाँ कीवर्ड में एक्सप्लोरर में किया था, वैसे ही आपको यहाँ भी सर्च करना है, राइट। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको कीवर्ड चूज करने में हेल्प करेंगे, और राइट कीवर्ड अगर आपने चूज करे हैं तो आपको एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप सब चीजों पर प्रैक्टिस करिएगा। मैं टूल्स फिर से रिपीट कर देता हूं, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है कीवर्ड प्लानर, जो कि गूगल एड्स का ही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। KW फाइंडर, जो कि मंगूल्स का ही टूल है, जो सिर्फ 10 डेज का फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। फिर आता है कीवर्ड एक्सप्लोरर, जो कि मॉस का है, ये भी फ्री टूल है, बट कुछ हद तक ये ही फ्री डेटा आपको प्रोवाइड कर पाता है। फिर आता है लॉन्ग टेल प्रो, जो कि टोटली पेड है, ये आपको ट्रायल भी अवेलेबल नहीं दे रहा है, अभी ट्रायल भी इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर आता है नील पटेल जी का उबर सजेस्ट। इसमें क्या होता है, आप उबर सजेस्ट में फ्री में कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट में, लेकिन राइट। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो आप इस तरीके से अपने टूल्स में कीवर्ड्स को चूज करिए और वेबसाइट के कंटेंट में पुट करिए, जिससे क्या होगा कि आपके लिए आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड चीजें बताई हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी इसे प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तब जाके ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, राइट। तो आप एक बार उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, और जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिसको भी ये वीडियो समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको पर्सनली वो चीज अच्छे से गाइड कर दूंगा, राइट। जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो आपको किसी भी चीज में, कीवर्ड रिसर्च में या एसईओ के किसी भी पार्ट में आपको डिफिकल्टी ना हो, राइट। सो और जिन लोगों को ये वीडियो समझ में आई वो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पे भी नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो गूगल एड्स बेसिक्स पे होने वाला है, ओके। और ये गूगल एड्स बेसिक्स बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ओके। तो इसको एंड तक देखिए। आज मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करूँ, कैसे आप गूगल एड्स को और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करके अपने जो भी आपका रिटर्न है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म्स हैं जो आप एंड तक देखेंगे तो ही आप वो जान पाएंगे, ओके। तो मुझसे मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे पूरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। तो चलिए हम कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स वो टर्म है जिसके थ्रू हमारा ऐड सर्च रिजल्ट पेज पे शो होता है, ओके। तो और वहाँ पर एक रेलेवेंट यूज़र्स तक या रेलेवेंट कंज्यूमर तक हमारा जो भी रिजल्ट है शो होता है वो एक कीवर्ड से थ्रू ही होता है। अगर हमारा कीवर्ड्स सही नहीं होगा तो हमारा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए उसकी रिसर्च करनी है अपने एड्स के लिए, और उन कीवर्ड्स को ही सिलेक्ट करना है जो प्रॉपरली सर्च किए जा रहे हैं गूगल पर किसी भी क्वेरी के रिलेटेड, ओके। तो उसको सेकंड पॉइंट है बिड। तो बिड का काम क्या होता है? बिड के लिए, बिड में हम पे करते हैं गूगल को। कोई भी अगर हमारा ऐड पे क्लिक करता है
तो उसे हम पे करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं बताऊँ, एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे अलग अलग बिड्स होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक है रेस्टोरेंट इन नियर मी जिस पे 28 रुपीज़ बिड लगी हुई है, और एक है रेस्टोरेंट इन इंडिया जिस पे 35 रुपीज़ बिड लगी है सपोज। ओके, तो 28 रुपीज़ नियर मी में है और इन इंडिया पे 35 रुपीज़ है। तो अगर कोई सर्च करता है रेस्टोरेंट नियर मी और फिर वो सर्च करने के बाद अगर हमारा ऐड उसको शो होता है और वो उस पर क्लिक करता है, तो हमें 28 रुपीज़ जो है वो गूगल को पे करना होता है। ओके, और अगर वो सर्च करता है रेस्टोरेंट इन इंडिया, फिर हमारा ऐड अगर उसे शो होता है, तो फिर हमें गूगल को 35 रुपीज़ पे करना होता है उसके एक क्लिक पे, राइट। तो बिड भी हमें सोच समझ कर और कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है कि हम कितना एक कीवर्ड पर पे करना चाहते हैं। अगर हमारा बजट ज़्यादा नहीं है तो हम कम बजट वाले कीवर्ड्स को ही चूज़ कर सकते हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही बिड। पॉइंट है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक ऐसा टर्म है जो आपको गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे रैंक कराने में आपकी हेल्प करता है। ओके, सर्च रिजल्ट पेज में आपको रैंक कराने में आपको हेल्प करता है, और आपकी वेब ऐड का जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा उतनी अच्छी ऐड की रैंकिंग होगी आपकी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ओके, और ये आपके क्वालिटी स्कोर पे ही डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ऐड का क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो जिससे आपका ऐड अच्छे से रैंक करे और आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए। ओके, फोर्थ पॉइंट है ऐड रैंक। ऐड रैंक एक ऐसी मेट्रिक है जो आपको बताता है कि आपका ऐड कहाँ पर शो होगा आपके रिलेवेंट एड्स के कंपैरिजन में, और ये सब डिपेंड करता है आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स पर, गुड क्वालिटी स्कोर्स पर एंड अदर फैक्टर्स पर। अगर आप उन सबको फुलफिल करते हैं तो आपके ऐड रैंक जो है वो अच्छी होगी और आप अपने रिलेवेंट एड्स से रेट के कंपैरिजन में अच्छी रैंकिंग ले पाएंगे। अगर आपका ऐड की रैंकिंग अच्छी होती है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है, राइट। क्योंकि अगर आप पहले रैंक करेंगे तो जो भी सर्च कर रहा होगा उस टर्म रिलेटेड तो आपके पास वो पहले आएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका ऐड रैंक जो है वो अच्छा हो, रैंकिंग अच्छी हो ऐड की। नहीं तो आप देखते होंगे कई लोग जो होते हैं वो ऐड चलाते हैं बट उनका ऐड रैंक अच्छा नहीं होता है, वो सेकंड पेज पर रैंक कर रहे होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि सेकंड पेज पर आज हम में से कोई नहीं जाता है। बहुत ही रेयर 100 से 90 लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट पेज तक जाते हैं, 10 लोग ही ऐसे होंगे जो सेकंड पेज पर जाते हैं, राइट। अगर उन्हें फर्स्ट पेज पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो गूगल ऐड है वो हम फर्स्ट पेज पर ही रैंक कराएं। ओके, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट पॉइंट आता है CPC, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अब हम एक क्लिक पर कितना कॉस्ट पे करते हैं, और ये सब भी डिपेंड कौन करता है, हम करते हैं। अगर ये मैन्युअली हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी एक क्लिक पर यूज़र्स को कितना पे करना चाह रहे हैं। वैसे जैसे CPC होता है वैसे CPM भी होता है। अगर हम ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चलाते हैं तो हमें वहाँ पे CPM सेलेक्ट करना होता है कि हम पर 1000 इम्प्रेशंस पे कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं। ये सब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल रिसर्च करके ही आपको गूगल एड्स को रन करना है। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना है और आप बेसिक ऐड को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा कमेंट में तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोई भी डाउट होता है या आप कोई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, राइट। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो, ज़्यादा ट्रैफिक अर्न कर सकते हो, राइट। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है कि सर हम ब्लॉगिंग तो कर लेते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अर्न करना है तो हमें ज़्यादा ट्रैफिक लाना होगा हमारी वेबसाइट पे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो क्रिएट करा है। ओके, तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू। ओके, तो चलिए हम जानते हैं। और ये जानने से पहले जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोग चैनल वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो आज हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्मेटिव एंड शेयरेबल कंटेंट। तो हमें ऐसा कंटेंट बनाना है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और शेयरेबल हो,
राइट। अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगता है तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ वो चीज़ शेयर करता है, राइट। और फिर सेकंड पॉइंट है पे अटेंशन टू ऑन पेज एसईओ। आपको ऑन पेज एसईओ के सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज़ करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड से आप यूज़र्स की सर्च को प्रोसाइज कर देते हैं और अपना रिजल्ट उनको उन तक प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और फोर्थ पॉइंट आता है सोशल शेयरिंग। सोशल शेयरिंग से क्या फ़ायदा होता है? सोशल शेयरिंग से आपको सोशल सिग्नल्स मिलते हैं और सोशल सिग्नल्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पे मोर ट्रैफिक और वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प करता है, ओके। और लास्ट हमारा पॉइंट है इंटरनल लिंकिंग, कि कैसे आप अपने पेज की इंटरनल लिंकिंग करके आप किसी अदर ब्लॉग को भी अपना रीड करवा सकते। जैसे मैंने कोई एक ब्लॉग लिखा है, मेरा ब्लॉग ए और ब्लॉग बी है। अगर मैंने ब्लॉग ए में ब्लॉग बी की इंटरनल लिंकिंग की हुई है अदर पोस्ट करके या अदर ब्लॉग करके, तो जो ब्लॉग ए पढ़ने आया है वो हमारे ब्लॉग बी पे जाने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रैफिक ब्लॉग ए से ब्लॉग बी पे भी ला सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, ओके। तो आप इन्हें फॉलो करके अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियोस, और कोई भी डाउट होता है इन पॉइंट से लेके, ये मेथड्स से लेके, तो आप मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। और भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जिसने भी अभी तक इसको लाइक शेयर नहीं किया है वो उसको लाइक कमेंट में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की। आज के समय में लोगों सभी को लगता है कि मेरे भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ज़्यादा, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या कैसे आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आप बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर जेन्युइन मेथड्स की कि जिससे आपके फॉलोअर्स कम नहीं होंगे और आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ साथ आपकी रीच और एंगेजमेंट भी उसमें बढ़ेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सी वो जेन्युइन टेक्निक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट की कौन से ऐसे टिप्स है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है शेयर ग्रेट कंटेंट। तो आपको एक ग्रेट कंटेंट शेयर करना है, जैसे कि आपको एक हाई क्वालिटी की इमेज शेयर करना है विथ ग्रेट फिल्टर, जिससे आपकी इमेज थोड़ा अट्रैक्टिव हो यूजर्स के लिए जो आपके फीड पे आ रहे हैं, जिससे वो आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट कर पाए और आपकी अकाउंट को फॉलो कर पाए, राइट। सेकंड थिंग, आपको अपने वीडियो कंटेंट पे ध्यान देना है, राइट। वीडियो कंटेंट आपको पोस्ट करना है आपकी फीड पे। थर्ड, आपको कोराउजल्स वाली पोस्ट पे करना है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम पोस्ट देखते हैं 4-5 फोटोज आती है जिसको हम स्लाइड करते हैं, तो एक कोराउजल पोस्ट पे भी हमें ध्यान देना होता है। सेकंड पॉइंट कि आपको लाइव जाना होता है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो तो आपकी रीच और एंगेजमेंट दोनों बढ़ती है, और रीच और एंगेजमेंट के साथ साथ न्यू यूजर्स जो है वो आपसे पर्सनली कनेक्ट होते जाते हैं, राइट। तो थर्ड पॉइंट है कि गेट एक्सपेरिमेंटल। आपको एक्सपेरिमेंट करता रहना चाहिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, डिफरेंट टाइप की पोस्ट को क्रिएट करना और उसको शेयर करना। अगर आपको लगता है कि मैं इस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट शेयर करूंगा तो मेरे पास फॉलोअर्स और रीच आ सकती है, तो आप एक बार वो ट्राई करके देखिए। अगर किसी अदर कैटेगरी को आपको लगता है कि आप उसको शेयर करके रीच और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, तो आप उसको भी ट्राई करिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही कुछ अच्छा रिजल्ट आता है, राइट। तो आपको ये सब ट्राई करना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पोस्ट कंसिस्टेंटली एट स्ट्रेटेजिक टाइमिंग। आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है एक डे वाइज टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट 1, 2 बार, 4 बार ऐसे लोगों के फीड्स में आते हैं, और वो आपको एक बार में फॉलो नहीं करेंगे, 2 बार में फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन तीसरी चौथी बार जब आपकी पोस्ट उनको रेगुलरली दिखती है तो वो आपके पेज को जरूर फॉलो करते हैं, कि उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब किसी भी शॉपिंग साइट से, ई कॉमर्स साइट से कोई प्रोडक्ट देखते हैं, परचेस नहीं करते, हमें वो बार बार वो एड्स दिखाता है उसी प्रोडक्ट का, तो हम वो परचेस कर लेते हैं। सेम थिंग
ह्यूमंस के साथ ये होता है कि वो बार बार हम जब पोस्ट देखता है किसी की तो वो उसको फॉलो कर लेता है, राइट। तो इससे आपकी रीच और एंगेजमेंट भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके फॉलोअर भी इंक्रीज होंगे। ओके, और फिर आपको यूज करना है मिक्स हैशटैग, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है। आपको प्रॉपर मिक्स हैशटैग्स यूज करना है। मिक्स हैशटैग्स मतलब कि आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड तो हैशटैग्स को यूज करना है, राइट। आपको जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो हैशटैग्स को भी यूज करना है अपनी पोस्ट में। उससे क्या होगा, उससे आपकी रीच बढ़ेगी उस हैशटैग्स पे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, जब गोप्रो कैमरा आया था तो गोप्रो कैमरा का हैशटैग था गोप्रो, हैशटैग गोप्रो। तो ऐसे बहुत लोगों ने हैशटैग गोप्रो करके डाला था अपनी पोस्ट पे, बट उन्हें उसका रियल मीनिंग नहीं पता था आधे से ज्यादा लोगों को कि गोप्रो क्या है, राइट। तो इस वजह से वो अपनी पोस्ट की रीच और एंगेजमेंट को ग्रो कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से ही हम मिस हैशटैग्स का यूज करेंगे। और लास्ट और हमारा पॉइंट होगा जो था इंस्टा स्टोरीज, कि आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज का यूज करना है, लोगों को टैग करना है, राइट। अगर आप टैग करते हो और इंस्टाग्राम स्टोरीज का यूज करते हो तो भी आप एक पर्सनल कनेक्ट करते हो पीपल से। एक फॉलोअर्स आप न्यू फॉलोअर्स आप बना सकते हो उनको अपना, और अपनी पोस्ट की रीच बढ़ा सकते हो टैगिंग के थ्रू, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ ये मेथड्स थी जिसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की फॉलोअर्स ही नहीं, उसकी रीच एंगेजमेंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया वो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट बॉक्स शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ओके, सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एसईओ पर होने वाला है, और आज हम जानेंगे कि एसईओ किस तरीके से वर्क करता है, ये कितने टाइप का होता है और कैसे हमें हेल्प आउट करता है ऑनलाइन बिजनेस में ग्रो के लिए, राइट। तो आज हम ये सब चीज़ बड़ी डिटेल्स में जानेंगे। तो इसलिए जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर भी नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो उसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एसईओ क्या होता है। तो एसईओ स्टैंड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। सर्च इंजन मतलब गूगल, याहू, बिंग और अलग अलग सर्च इंजन्स, बहुत सारे सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, उन सभी पर हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कराना होता है। ये प्रोसेस कहलाती है एसईओ। ओके, और अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्वालिटी ट्रैफिक लेकर आते हैं, राइट। और अब बात करेंगे एसईओ कितने टाइप के होते हैं, राइट। एसईओ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ मतलब हम प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस या किसी भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिस भी सर्च इंजन के साथ हम काम करते हैं। सपोज मैं गूगल के साथ काम कर रहा हूँ तो गूगल की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करूँगा और उसके अकॉर्डिंग एसईओ की एक्टिविटीज़ को करता जाऊँगा। सेकंड होता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, हम गूगल की एल्गोरिदम्स को फॉलो तो करते हैं, बट हम कुछ ही एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं, ना कि पूरी एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं। वाइट का जबरदस्त अपोजिट होता है ब्लैक। ओके, थर्ड आता है ग्रे हैट एसईओ। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है ग्रे हैट, जिसमें हम कुछ एल्गोरिदम्स फॉलो भी करते हैं और कुछ एल्गोरिदम्स को इग्नोर भी करते हैं, राइट। जैसे 50-50 हम करते हैं, 50% एल्गोरिदम्स हम फॉलो कर रहे हैं, 50% एल्गोरिदम्स को हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, और फोर्थ आता है नेगेटिव एसईओ। नेगेटिव एसईओ मतलब कि मैं अपने कंपटीटर का नेगेटिव एसईओ कर रहा हूँ, उसकी नेगेटिव बैकलिंक्स बना रहा हूँ जिससे उसकी रैंकिंग डाउन हो और उसकी पोजीशन पे मैं रैंक करने लगूँ। सपोज़ हम दोनों सेम पेज पर हैं, सेम फर्स्ट पेज पर आ रहे हैं, लेकिन उसकी पोजीशन थर्ड पे और मेरी फोर्थ पे, और मुझे अब उसे बीट करना है, तो मैं अपना एसईओ अच्छा करूँगा। और अगर मैं ये चीज़ अपने एसईओ को अच्छा करके नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे उसका नेगेटिव एसईओ करना पड़ेगा, जिस वजह से उसकी रैंकिंग डाउन हो जाए और मेरी रैंकिंग अप हो जाए, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेगेटिव एसईओ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रैंकिंग ज़्यादा समय तक नहीं रुकती और आपकी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए आप नेगेटिव एसईओ को बिल्कुल यूज़ नहीं करिएगा। ओके, तो चलिए हम जानते हैं इसके आगे की प्रोसेस क्या होती हैं। ठीक है, जो होती हैं वो हम जानेंगे, क्योंकि सभी के लिए सेम प्रोसेस होती है। प्रोसेस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती है, ऑन साइट एसईओ,
ऑफ साइट एसईओ, और एक होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ जो होता है वो आपकी वेबसाइट का ऑल ओवर टेक्निकल पार्ट चेक करता है कि आपकी वेबसाइट पे कोड कैसा है, आपकी वेबसाइट पे टाइटल कैसा है, डिस्क्रिप्शन कैसा है, इन सब की एक लिमिटेशंस होती हैं। अगर वो लिमिट के अंदर होता है तो वो सही दिखाता है, और अगर लिमिट क्रॉस कर जाता है, जैसे टाइटल की कैरेक्टर लेंथ होती है 60 to 70 कैरेक्टर्स, और अगर 70 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो वो हमें टाइटल गलत बताता है, टाइटल को सही करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। तो वो होता है टेक्निकल एसईओ, जो प्रॉपर टेक्निकल पार्ट हमें डिस्क्राइब करता है हमारी वेबसाइट का, या आपका HTML कोडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनलाइन टैक्स सही नहीं है, या ऑल टैक्स अवेलेबल नहीं है आपकी वेबसाइट पे। ओके, तो ये हम प्रैक्टिकली जानेंगे मेरे आने वाले वीडियोज़ में कि टेक्निकल एसईओ कैसे किया जाता है। ओके, फिर आता है ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ मतलब आप अपनी वेबसाइट पर चेंजेस करते हैं एसईओ के लिए। ओके, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए जो भी चेंजेस आप खुद की वेबसाइट पर ऑन पेज पर करते हो उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ। मैं अपनी वेबसाइट पर अगर कंटेंट डालता हूँ, ओके, और मैं एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाता हूँ, तो वो कंटेंट भी मेरा एक ऑन पेज एसईओ में ही काउंट होगा, क्योंकि वो कंटेंट के थ्रू ही मुझे रैंकिंग मिलने वाली है, करेक्ट। और इसका द सपोज होता है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ में आप खुद की वेबसाइट पे काम नहीं करते हो रैंकिंग के लिए, आप ऑफ साइट एसईओ पर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर या थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके बैकलिंक्स लगाते हो अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करे, राइट, और उसकी रैंकिंग बढ़ती जाती है। मतलब आपकी वेबसाइट को लोग रेफ़र करें, रेफरल लिंक्स आप जनरेट करते हो, जिससे गूगल जब उन रेफर लिंक्स पे जाए तो वो आपको रेफर करे कि ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बेस्ट साइट है, राइट। सपोज जैसा मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया के लिए बैकलिंक्स बना रहा हूँ अलग अलग साइट्स पर जाकर, रेफरल साइट्स पर जाके या थर्ड पार्टी साइट्स पर जाके। तो वहाँ पर जब मैं बैकलिंक्स लगाऊंगा और अपना एंकर टैग दूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया, ओके, तो अब जब भी गूगल का बॉट उस वेबसाइट पर जाएगा तो वो उसको यही इंडिकेट करेगा कि ये वेबसाइट रैंक फॉर इन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया के लिए ही स्टैंड करता है। ओके, तो ये गूगल को हमारे थर्ड पार्टी डोमेन्स उसको रेफ़र करेंगे इस हमारी वेबसाइट पर इसको कंसीडर करने के लिए, करेक्ट। तो ऐसे वर्क करता है प्रॉपर एसईओ, और एसईओ के 200 फैक्टर्स होते हैं जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो इसकी मैं पूरी प्रॉपर सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छे से रैंक करा सकते हैं और एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं, क्वालिटी ट्रैफिक हम ला सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही हम अपनी लीड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और सेल्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, और एसईओ जो होता है वो 70% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। सो कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट में किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आप जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ओके, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कीवर्ड से रिलेटेड, जिसमें हम जानेंगे कि कीवर्ड किस तरीके से हमें एसईओ में हेल्प करते हैं, कैसे हम उसकी रिसर्च कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे कंटेंट में रैंकिंग के लिए। ओके, सो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में प्रॉपर। और मैं बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड एक ऐसा सर्च टर्म है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हम जो भी गूगल या किसी भी सर्च इंजन के सर्च बॉक्स में कोई वर्ड सर्च करते हैं, अपनी क्वेरी सर्च करते हैं, वो एक तरीके से कीवर्ड कहलाता है। और कीवर्ड का जो मेन काम होता है वो होता है हमें उस क्वेरी से रिलेवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करना, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट में वैसा रिलेवेंट कीवर्ड है जो यूज़र सर्च कर रहा है, सो वो आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में कितना ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे हमें अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड यूज़र सर्च कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस होती है और कीवर्ड्स के टाइप होते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा कीवर्ड्स की टाइप की। कीवर्ड्स जो होते हैं वो फ्रेजेस में होते हैं। ओके, तो कीवर्ड का फ्रेजेस होते हैं फर्स्ट फ्रेज, सेकंड फ्रेज और थर्ड फ्रेज। लाइक आप कोई एक सिंगल कीवर्ड उसको हम फर्स्ट फ्रेज काउंट करते हैं,
कोई डबल कीवर्ड है, लाइक जैसे डिजिटल है, ये एक सिंगल कीवर्ड है, और डिजिटल मार्केटिंग जो ये डबल फ्रेज में आ रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या ट्रेनिंग एक थर्ड फ्रेज में काउंट होता है, जिसका फ्रेज बड़ा हो, जिसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले हमें अच्छे टूल्स ढूंढने, और टूल्स के बाद हमें उन कीवर्ड्स को सर्च करना है। एज अ यूज़र हमें अज्यूम करना है कि हम यूज़र हैं। ओके, और हमें उस कीवर्ड सर्च करना है कि अगर मुझे कोई बेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढना होता भोपाल जैसे इलाके में या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो मैं क्या सर्च करता। लाइक मैं एक यूज़र हूँ और मुझे अगर रेस्टोरेंट ढूंढना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि रेस्टोरेंट बेस्ट हो, उसका फूड अच्छा हो, तो मैं देखूंगा बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल। ओके, और आफ्टर अफोर्डेबल होटल्स इन भोपाल, एक तरीके से होटल और रेस्टोरेंट का मैं यूज़र अगर बन के सोचूं तो यही सर्च करूंगा। आप भी अगर यूज़र सोचेंगे तो यही सर्च करेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट और अफोर्डेबल होटल्स के लिए, राइट। तो आपको ये कीवर्ड्स डालना है टूल में और डिस्कवर करना है इससे रिलेवेंट कीवर्ड्स को, कि और कौन से इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, और जब आप इन चीज़ों को डिस्कवर करोगे और रिलेवेंट कीवर्ड मिलेंगे, तब आप उसके वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन को देखकर ही कीवर्ड चूज़ कर सकते हो। अगर उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और उसका कंपटीशन लो या मीडियम है, तो आप उसको आसानी से ले सकते हो, रैंक कराने में आपको वो हेल्प करा सकता है, राइट। कुछ चीज़ें मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, वो मैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकली सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, ये भी हमें बताऊंगा, किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे और कैसे उन टूल्स पे वर्क करते हैं। मैं आने वाले अपना नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ आपको एलेबोरेट करूँगा अच्छे से। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आई हो, वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिसको ये चीज़ समझ में नहीं है, कोई भी डाउट होता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ओके, और लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कीवर्ड रिसर्च का ही सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाती है और कैसे राइट कीवर्ड को चूज करके हम अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। ओके, तो इससे पहले जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कीवर्ड का, कीवर्ड क्या होता है, कैसे हेल्प करता है वेबसाइट को रैंक कराने में, तो सबसे पहले वो लोग वो जाके वीडियोस को देखिए। जो इस वीडियो के आई बटन में आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके वहां जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी ऐसे ही प्यार दोगे जैसे आपने इस वीडियो को दिया था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे और आप लोगों के लिए मैं जो इंटरेस्टिंग वीडियो ले आता हूं उसके लिए मुझे आप मोटिवेट करेंगे, राइट। तो आज हम देखते हैं किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की जाती है और कैसे हम अपने स्पेसिफिक कीवर्ड निकालते हैं जिससे हमारी वेबसाइट रैंक करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम गूगल पे में सर्च करना है कीवर्ड रिसर्च टूल। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, बट हमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे ही काम करना है। सबसे पहले हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल। तो हम देखेंगे यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं, keywordtools.io, ठीक है, keywordtool.io, वर्डस्ट्रीम, ads.google.com जो कि कीवर्ड प्लानर का नाम है, ऊबर सजेस्ट जो कि नील पटेल जी का है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड प्लानर जो कि गूगल का है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड प्लानर पे आएंगे, गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, उससे हमारा ये आईडी लॉगिन होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ये लॉगिन होता है, देखिए तो दो ऑप्शन मिलता है आपको, एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड और एक गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोकस। तो अगर आपको कीवर्ड का नॉलेज नहीं है और कोई भी कीवर्ड्स आपके माइंड में नहीं है कि कौन से कीवर्ड हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल हैं, सो आपको क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे सर्च करना है आपके नए कीवर्ड को। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे यहाँ से डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे, और एज अ यूजर आप अपने आप को यूजर अज्यूम करें कि आप एक यूजर हैं और फिर कीवर्ड को सर्च करें। अगर आप एक यूजर होते हो और अगर आपको बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल में सर्च करना था, आपको कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाना है, तो आप क्या सर्च करते कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल, राइट। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल। तो आपने यहाँ सर्च करा एज ए यूजर बन के बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल। फिर आपको लगा कि यार ठीक है इसमें हो सकता है, लेकिन दूसरा यूजर सर्च करता है बेस्ट फूड इन भोपाल, राइट। तो ऐसे सभी एक अलग अलग यूजर की थिंकिंग होती है। कोई डायरेक्ट फूड सर्च करता है, कोई रेस्टोरेंट सर्च करता है, किसी को रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा होना चाहिए,
कोई सोचता है कि बहुत अच्छा फूड होना चाहिए, राइट। तो अब कोई सोचता है लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो कोई सर्च करता है कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाली जगह डायरेक्ट डालता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन MP नगर, राइट। तो डिपेंड करता है, वो कोई लोकेशन भी डाल सकता है और डिपेंड करता है कि वो कहीं और जाना चाहता है तो वहां का भी लोकेशन सर्च कर सकता है। यूजर सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। वैसे ही आपने यहाँ पे कीवर्ड डाले और आप चाहें, अगर आपके माइंड में कोई कीवर्ड नहीं आ रहा है और आपको कोई वेबसाइट पता है कि भाई इस चीज से रिलेटेड वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। उस वेबसाइट से ये टूल ऑटोमेटिकली कीवर्ड निकाल देगा और उससे रिलेवेंट कीवर्ड भी आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। जैसे कि हमें कोई कॉम्पिटिटर है हमारा, अगर हमें उसका निकालना है तो हम उसकी वेबसाइट उठा के यहाँ डालेंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देंगे, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे हमने जो कीवर्ड्स डाले थे उसके भी कुछ सर्च वॉल्यूम है, उसके भी कुछ कंपटीशन है। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का, इसका सर्च वॉल्यूम है वो है 1K to 10K, राइट, और कंपटीशन है लो। तो ये तो हमारे कुछ अज्यूम किए हुए जो कीवर्ड्स थे वो हैं। अब हम देखेंगे कीवर्ड आइडियाज जो हमें टूल प्रोवाइड करता है। देखिए आप, कीवर्ड आइडियाज दे रहा है भोपाल फेमस फूड, बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट इन भोपाल, बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर कपल। मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हमें ये सजेस्ट करता है जो कि हमने सोचे नहीं थे अभी। ये भी हो सकता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर फैमिली। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हमें देता है जिसे हम पिकअप कर सकते हैं। बट अब बात आती है कि आपको कौन सा कीवर्ड उठाना है जो आपकी वेबसाइट को रैंक करा पाए, राइट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन से कीवर्ड की मंथली सर्चेस ज्यादा है, राइट। ये होती है मंथली सर्चेस। तो इसमें आपको देखना है, डिसाइड करना है कौन से कीवर्ड की मंथली सर्चेस ज्यादा है और फिर उसका कंपटीशन चेक करना है। अगर उसका कंपटीशन लो या मीडियम है और कंपटीशन मंथली सर्चेस ज्यादा है तो आप वो कीवर्ड चूज कर सकते हैं। अब मंथली सर्चेस ज्यादा होने का फायदा ये है कि अब ज्यादा सर्चेस हो रहा होगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। और अगर आपकी कंपटीशन लो होने का एक फायदा ये है कि ज्यादा लोग सर्च भी कर रहे हैं और कंपटीशन कम है, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे ही कीवर्ड लेने हैं जिसका कंपटीशन लो या मीडियम हो और मंथली सर्चेस ज्यादा हो, राइट। और अगर कोई कंडीशन में ये होता है कि मंथली सर्चेस भी ज्यादा है और कंपटीशन भी हाई है बट कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस कीवर्ड को जरूर लेते हैं, राइट। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बट कंपटीशन उसका हाई है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, उसे भी लेना है हमें, राइट। उसके बाद आप यहाँ से कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जो कीवर्ड आप लेना चाहते हैं, ओके। तो इस तरीके से अपन कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड पिकअप कर सकते हैं कंपटीशन और मंथली सर्चेस के अकॉर्डिंग। अब हम दूसरे टूल की बात करें, जैसे यहाँ पे मंथली सर्चेस है और कंपटीशन है, वैसे ही दूसरे टूल में अलग अलग चीजें अवेलेबल होती हैं, राइट। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो हमारा टूल होगा वो होगा KW फाइंडर, जो कि मंगूस का है, राइट। तो हम देखेंगे KW फाइंडर। KW फाइंडर में क्या होगा, ये आपको फ्री ट्रायल देता है 10 डेज का, बट मैंने अभी लॉगिन कर रखा है, ओके। और आपको सर्च करने का ऑप्शन देता है, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट आप कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं डायरेक्टली, जैसे मैं डायरेक्ट भोपाल डाल सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने को पहले इंडिया डालना पड़ेगा, भोपाल डाल सकता हूँ। लैंग्वेज चूज करना तो आप करिए, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कीवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। बट क्या है, आप इसमें 3 सर्चेज ही 3 to 4 सर्चेज ही कर पाते हैं, उसके बाद ये आपको बर्न कर देता है। सिर्फ एक दिन में 3 से 4 सर्चेज ही कर पाते हैं आप, राइट। तो आपको सोच समझ के अपनी सर्चेस को स्पेंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ डाला बेस्ट रेस्टोरेंट भोपाल, तो बट अब आपने एक वो देखा होगा डिफरेंस कीवर्ड प्लानर और इसमें इन्हें एग्जैक्ट बताया कि 1400 लोग जो हैं वो देख रहे हैं, जबकि कीवर्ड प्लानर में क्या हो रहा था, वो एक रेशियो दे रहे थे 10 to 1 के, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बताया कि 1400 लोग ये देख रहे हैं। यहाँ पे जो कंपटीशन था वो लो या मीडियम करके आता है, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ऐसा आता है स्टिल इजी 1700 में से। इन्होंने एक रिमार्क कर रखा है कि भाई आप 100 में 17 मार्क्स दे सकते हो इस कीवर्ड को, जो कि रैंक कर सकता है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा 100 में से, वैसे वैसे ये डिफिकल्ट होता जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था, यहाँ पे होता है कीवर्ड डिफिकल्ट, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी। तो इस तरीके से काम सेम होता है बट नाम सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग कंपनीज के टूल हैं, राइट। इस तरीके से आप कीवर्ड KW फाइंडर में भी देख सकते हैं, बट इसमें कुछ सर्चेस के बाद आपको ऐसे ब्लर स्क्रीन आ जाएगी क्योंकि ये
सिर्फ ट्रायल वर्जन है, राइट। तो ट्रायल वर्जन के बाद आपको चीजें देखनी पड़ेंगी और उस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ऐसा है, आप यहाँ से कीवर्ड पिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सर्चेज और कीवर्ड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स चूज करने हैं। ओके, तो ये जो दो टूल्स है, जो कीवर्ड प्लानर तो टोटली फ्री है, और KW फाइंडर जो वो 10 डेज ट्रायल आपको देता है, जो कि पूरी सर्चेज आपको बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और टूल की जो कि फ्री है, मोज एक्सप्लोरर बोलते हैं जिसे हम, या हम उसको कीवर्ड एक्सप्लोरर भी सर्च कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कीवर्ड एक्सप्लोरर भी उस वहां पे डाल सकते हैं, मॉस का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपना कीवर्ड डालते हैं या URL डालते हैं, ठीक है। दोनों चीज हम डाल सकते हैं, या तो हम कीवर्ड डालते हैं या तो हम अपना URL डालते हैं। जैसे मैंने डाला बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल, ये मैंने कीवर्ड डाला और सर्च कीवर्ड करा। ओके, तो जैसे ये लॉगिन करने का बोल रहा है तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना है, फिर लॉगिन करना है, ठीक है। यहां से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, आपको यहां से कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और फिर एनालाइज पे क्लिक करना। जैसे ही आप एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस चालू हो गई कीवर्ड सजेशन की, और किन्होंने ज्यादा रैंक करा है, कौन रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड पे, ये आ गया। ये देखिए बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर कपल, बेस्ट रेस्टोरेंट इन भोपाल फॉर फैमिली। तो इस तरीके से कीवर्ड सजेशंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। और कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, इसका इस कीवर्ड की डिफिकल्टी जो है वो 29 है, राइट, और प्रायोरिटी 31 दी है उन्होंने। और ऑर्गेनिक CTR जो होता है, क्लिक थ्रू रेट जो है ऑर्गेनिकली, वो 100% है, राइट। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, ऐसे टूल्स के थ्रू कीवर्ड सजेशंस मिल जाते हैं जो आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है SEO में, और SEO में बोल सकते हैं कि कीवर्ड नहीं होगा तो रैंकिंग नहीं मिल सकती, क्योंकि बेस्ट कीवर्ड ही नहीं होगा या पर्टिकुलर कीवर्ड ही नहीं होगा जो लोग सर्च कर रहे हैं, हम कभी रैंक में नहीं आ पाएंगे, राइट। इसके बाद हम 4th नंबर पे देखते हैं कुछ पेड टूल भी अवेलेबल हैं, जैसे लॉन्ग टेल प्रो। ये पेड टूल है प्रॉपरली, आप इसमें इसको परचेस करके या इसकी मेंबरशिप लेके प्रॉपर अपना काम कर सकते हैं, राइट, लॉन्ग टेल प्रो। और फिर जो 5th नंबर पे जो टूल आएगा वो आएगा नील पटेल जी का, जो है उबर सजेस्ट, राइट। उबर सजेस्ट जिसका काम होता है, जो आपको टूल प्रोवाइड करता है, सॉरी कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड या डोमेन डालना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है और सर्च कर लेना है। तो जैसे आपने वहां कीवर्ड में एक्सप्लोरर में किया था, वैसे ही आपको यहाँ भी सर्च करना है, राइट। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको कीवर्ड चूज करने में हेल्प करेंगे, और राइट कीवर्ड अगर आपने चूज करे हैं तो आपको SEO में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप सब चीजों पर प्रैक्टिस करिएगा। मैं टूल्स फिर से रिपीट कर देता हूं, आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है कीवर्ड प्लानर, जो कि गूगल एड्स का ही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। KW फाइंडर, जो कि मंगूल्स का ही टूल है, जो सिर्फ 10 डेज का फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। फिर आता है कीवर्ड एक्सप्लोरर, जो कि मॉस का है, ये भी फ्री टूल है, बट कुछ हद तक ये ही फ्री डेटा आपको प्रोवाइड कर पाता है। फिर आता है लॉन्ग टेल प्रो, जो कि टोटली पेड है, ये आपको ट्रायल भी अवेलेबल नहीं दे रहा है, अभी ट्रायल भी इसमें अवेलेबल नहीं है। फिर आता है नील पटेल जी का उबर सजेस्ट, इसमें क्या होता है, आप उबर सजेस्ट में फ्री में कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट में, लेकिन, राइट। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सो आप इस तरीके से अपने टूल्स में कीवर्ड्स को चूज करिए और वेबसाइट के कंटेंट में पुट करिए, जिससे क्या होगा कि आपके लिए, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड चीजें बताई हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल समझाए हैं, आपको समझ में आया होगा। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी इसे प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तब जाके ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, राइट। तो आप एक बार उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, और जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है वो
आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिसको भी ये वीडियो समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको पर्सनली वो चीज़ अच्छे से गाइड कर दूंगा, राइट, जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो आपको किसी भी चीज़ में, कीवर्ड रिसर्च में या एसईओ के किसी भी पार्ट में आपको डिफिकल्टी ना हो, राइट। सो और जिन लोगों को ये वीडियो समझ में आई वो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पे भी नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो गूगल एड्स बेसिक्स पे होने वाला है, ओके। और ये गूगल एड्स बेसिक्स बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ओके। तो इसको एंड तक देखिए। आज मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करूँ, कैसे आप गूगल एड्स को और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट करके अपने जो भी आपका रिटर्न है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, करेक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म्स हैं जो आप एंड तक देखेंगे तो ही आप वो जान पाएंगे, ओके। तो मुझसे मेरे साथ बने रहिए। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे पूरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ओके। तो चलिए हम कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स वो टर्म है जिसके थ्रू हमारा ऐड सर्च रिजल्ट पेज पे शो होता है, ओके। तो और वहाँ पर एक रेलेवेंट यूज़र्स तक या रेलेवेंट कंज्यूमर तक हमारा जो भी रिज़ल्ट है शो होता है वो एक कीवर्ड से थ्रू ही होता है। अगर हमारा कीवर्ड्स सही नहीं होगा तो हमारा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमें कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए उसकी रिसर्च करनी है अपने एड्स के लिए, और उन कीवर्ड्स को ही सिलेक्ट करना है जो प्रॉपरली सर्च किए जा रहे हैं गूगल पर किसी भी क्वेरी के रिलेटेड, ओके। तो उसको सेकंड पॉइंट है बिड। तो बिड का काम क्या होता है? बिड के लिए, बिड में हम पे करते हैं गूगल को। कोई भी अगर हमारा ऐड पे क्लिक करता है तो उसे हम पे करते हैं, ओके। तो जैसे कि मैं बताऊँ, एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे अलग अलग बिड्स होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक है रेस्टोरेंट इन नियर मी, जिस पे 28 रुपीज़ बिड लगी हुई है, और एक है रेस्टोरेंट इन इंडिया जिस पे 35 रुपीज़ बिड लगी है सपोज, ओके। तो 28 रुपीज़ नियर मी में है और इन इंडिया पे 35 रुपीज़ है। तो अगर कोई सर्च करता है रेस्टोरेंट नियर मी और फिर वो सर्च करने के बाद अगर हमारा ऐड उसको शो होता है और वो उस पर क्लिक करता है तो हमें 28 रुपीज़ जो है वो गूगल को पे करना होता है, ओके। और अगर वो सर्च करता है रेस्टोरेंट इन इंडिया फिर हमारा ऐड अगर उसे शो होता है तो फिर हमें गूगल को 35 रुपीज़ पे करना होता है उसके एक क्लिक पे, राइट। तो बिड भी हमें सोच समझ कर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग चूज करनी होती है कि हम कितना एक कीवर्ड पर पे करना चाहते हैं। अगर हमारा बजट ज़्यादा नहीं है तो हम कम बजट वाले कीवर्ड्स को ही चूज कर सकते हैं, ओके। इस बात को ध्यान में रखिएगा और अपने बजट के अकॉर्डिंग ही बिड। पॉइंट है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर एक ऐसा टर्म है जो आपको गूगल सर्च रिजल्ट पेज पे रैंक कराने में आपकी हेल्प करता है, ओके। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको रैंक कराने में आपको हेल्प करता है। और आपकी ऐड का जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा उतनी अच्छी ऐड की रैंकिंग होगी आपकी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ओके। और ये आपके क्वालिटी स्कोर पे ही डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ऐड का क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो जिससे आपका ऐड अच्छे से रैंक करे और आपको बेटर रिजल्ट मिल पाए, ओके। फोर्थ पॉइंट है ऐड रैंक। ऐड रैंक एक ऐसी मेट्रिक है जो आपको बताता है कि आपका ऐड कहाँ पर शो होगा आपके रिलेवेंट एड्स के कंपैरिजन में, और ये सब डिपेंड करता है आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स पर, गुड क्वालिटी स्कोर्स पर एंड अदर फैक्टर्स पर। अगर आप उन सबको फुलफिल करते हैं तो आपके ऐड रैंक जो है वो अच्छी होगी और आप अपने रिलेवेंट एड्स से रेट के कंपैरिजन में अच्छी रैंकिंग ले पाएंगे। अगर आपका ऐड की रैंकिंग अच्छी होती है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है, राइट। क्योंकि अगर आप पहले रैंक करेंगे तो जो भी सर्च कर रहा होगा उस टर्म रिलेटेड तो आपके पास वो पहले आएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका ऐड रैंक जो है वो अच्छा हो, रैंकिंग अच्छी हो ऐड की। नहीं तो आप देखते होंगे कई लोग जो होते हैं वो ऐड चलाते हैं बट उनका ऐड रैंक अच्छा नहीं होता है, वो सेकंड पेज पर रैंक कर रहे होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि सेकंड पेज पर आज हम में से कोई नहीं जाता है। बहुत ही रेयर 100 से 90 लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट पेज तक जाते हैं, 10 लोग ही ऐसे होंगे जो सेकंड पेज पर जाते हैं, राइट। अगर उन्हें फर्स्ट पेज पे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो गूगल ऐड है वो हम फर्स्ट पेज पर ही रैंक कराएं, ओके। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट पॉइंट आता है CPC, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अब हम एक क्लिक पर कितना कॉस्ट पे करते हैं,
और ये सब भी डिपेंड कौन करता है, हम करते हैं। अगर ये मैन्युअली हम खुद चूज़ कर सकते हैं कि हम किसी भी एक क्लिक पर यूज़र्स को कितना पे करना चाह रहे हैं। वैसे जैसे CPC होता है वैसे CPM भी होता है। अगर हम ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चलाते हैं तो हमें वहाँ पे CPM सेलेक्ट करना होता है कि हम पर 1000 इम्प्रेशंस पे कितना अमाउंट पे करना चाहते हैं। ये सब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल रिसर्च करके ही आपको गूगल एड्स को रन करना है। ये कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिसको आपको माइंड में रखना है और आप बेसिक ऐड को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा कमेंट में तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोई भी डाउट होता है या आप कोई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए।